नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और चाइना के बारे में। पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती के चर्चे पूरी दुनिया में हैं, मगर आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ये दोस्ती कहाँ से शुरू हुई, क्या है चाइना की हिस्ट्री, पाकिस्तान ने ऐसा क्या करा कि चाइना और पाकिस्तान इतने अच्छे दोस्त बन गए। हमें ये तो मालूम है कि पाकिस्तान और चाइना को सब आयरन ब्रदर्स कहते हैं कि इनकी दोस्ती ऑल वेदर फ्रेंडशिप है, यानी हर मौसम की दोस्ती है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। और इसका लाइव एग्जाम्पल हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा, जब पाकिस्तान ने भारत पर अटैक करने के लिए चाइना के दिए हुए फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करा और चाइना ने अपने सैटेलाइट सिस्टम से पाकिस्तान को इंडियन आर्मी की रियल टाइम इंफॉर्मेशन दी। चाइना ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा वेपन सप्लायर है। 82% वेपन्स पाकिस्तान को चाइना देता है। जब 2015 में चाइनीज़ प्रेसिडेंट पाकिस्तान गए तो उन्होंने पाकिस्तान के पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए अपनी और पाकिस्तान की दोस्ती के बारे में कहा, चाइना एंड पाकिस्तान फ्रेंडशिप इज़ हायर देन माउंटेन्स, डीपर देन ओशंस, स्ट्रॉन्गर देन स्टील एंड स्वीटर देन हनी। तो आज हम ये समझते हैं कि ये दोस्ती इतनी गहरी हुई कहाँ से शुरुआत हुई। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें चाइना की हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। 1949 से पहले चाइना एक मुल्क था, एक देश था, मगर 1927 से लेकर 1949 तक चाइना में चाइनीज़ सिविल वॉर हुई। ये सिविल वॉर दो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में थी। दोनों पार्टीज़ का एजेंडा तो एक ही था कि उन्हें चाइना पे कंट्रोल चाहिए, मगर दोनों का थॉट प्रोसेस जो था वो बिल्कुल डिफरेंट था। नेशनलिस्ट पार्टी चाहती थी कि चाइना में डेमोक्रेसी हो, लोग वोट दें, अपनी सरकार खुद चुनें, मगर जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो चाहती थी कि डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होना चाहिए। तो इसी कारण इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में चाइनीज़ सिविल वॉर हुई। इस सिविल वॉर में स्पीड ब्रेकर तब आया जब 1937 में जापान ने चाइना पर अटैक करा वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। उस टाइम पे इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने डिफरेंसेस को साइड पे रखा और जापान के अगेंस्ट लड़ना शुरू करा। फाइनली 1945 में जापान वर्ल्ड वॉर 2 हार गया और उसको चाइना भी छोड़ना पड़ा। उसके बाद फिर इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में जंग शुरू हो गई और 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइनीज़ सिविल वॉर को जीता और उन्होंने चाइना में अपनी सरकार बनाई और उसका नाम उन्होंने रखा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और जो नेशनलिस्ट पार्टी थी दे फ्लेड टू ताइवान और वहाँ जाकर उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा रिपब्लिक ऑफ चाइना। ताइवान इज़ अ लार्ज आइलैंड नियर द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ चाइना। चाइना हमेशा कहता है कि ताइवान उसका पार्ट है और वो उसको मेनलैंड चाइना के साथ यूनाइट करना चाहता है, मगर ताइवान जो है उसकी अपनी गवर्नमेंट है, अपना प्रेसिडेंट है और अपनी आर्मी है, वो अपने आप को चाइना का हिस्सा नहीं मानते। चाइना एक बहुत ही बड़ा और ताकतवर देश है, मगर चाइना में दो एरियाज़ ऐसे हैं जो चाइना का हिस्सा तो हैं, मगर चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। वो दो जगहों का नाम है मकाओ और हांगकांग। अब थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री भी जान लेते हैं। 1555 में पोर्चुगीज़ ने चाइना से मकाओ में आने की परमिशन ली और वहाँ पर रहकर उन्होंने बोला कि हम ट्रेड और व्यापार करेंगे। चाइना ने ये परमिशन ग्रांट करी। 1800 के दशक में ब्रिटेन चाइना में नशे की दवाई बेचता था, ड्रग्स, जिससे चाइना के लोग बीमार होने लगे। जब चाइना ने इसका विरोध करा तो ब्रिटेन और चाइना के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में चाइना हार गया और समझौते के बदले में चाइना को, ब्रिटेन को हांगकांग का एक हिस्सा देना पड़ा। जब ये दोनों एरियाज़ चाइना के पास वापस आए तो तब एक समझौता, एक एग्रीमेंट साइन हुआ। उस एग्रीमेंट में ये साफ तौर पे लिखा गया, मकाओ और हांगकांग का अपना सिस्टम है, उनकी अपनी व्यवस्था है, वहाँ के अपने रूल्स हैं, रेगुलेशन है, लोगों को बोलने की आज़ादी है, व्यापार और ट्रेड करने की आज़ादी है, मगर जो चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वो अपने रूल्स मकाओ और हांगकांग पर नहीं थोप सकती।
इसीलिए हांगकांग और मकाओ को स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स कहा जाता है। ये दोनों चाइना का हिस्सा हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था बाकी चीन से अलग है और इसे कहते हैं हम वन कंट्री टू सिस्टम्स प्रिंसिपल। अब ये तो हमने समझ लिया कि चाइना की हिस्ट्री क्या थी। अब पाकिस्तान का रोल इस पिक्चर में कैसे आता है। 1949 में जब चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी जीती और उन्होंने अपनी सरकार बनाई पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ जैसे यूएसए, इन्होंने ताइवान को सपोर्ट दिया, मेनलैंड चाइना को सपोर्ट नहीं दिया। पाकिस्तान पहली ऐसी मुस्लिम और इंडिपेंडेंट कंट्री थी जिसने ओपनली सबके सामने मेनलैंड चाइना को अपना सपोर्ट दिया। और पाकिस्तान यहीं पर नहीं रुका। 1950 में जब पाकिस्तान ने चाइना को अपना समर्थन दिया, उसके बाद 1951 में पाकिस्तान और चाइना के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स और ऑफिशियल बातचीत शुरू हो गई। पाकिस्तान ने बीजिंग में एम्बेसी खोली और चाइना ने कराची में अपनी एम्बेसी बनाई और दोनों ने आपस में ऑफिशियल बातचीत करनी शुरू कर दी और एम्बेसडर्स भी भेजे। और तीसरा सबसे मेन चीज़, ऐसा क्या पाकिस्तान ने करा कि चाइना उसका दीवाना हो गया, वो था 1963 में। 1963 में पाकिस्तान ने चाइना को शक्सगम वैली, जिसको हम ट्रांस काराकोरम पास भी कहते हैं, वो चाइना को गिफ्ट कर दिया। और भारत ने इसका विरोध करा क्योंकि भारत का मानना था कि ये हिस्सा जम्मू कश्मीर का है। और पाकिस्तान ने इसका कंट्रोल, इस वैली का कंट्रोल जब चाइना को दिया, तो ये एक बहुत ही क्लेवर मूव था, क्योंकि ऐसा करने से पाकिस्तान और चाइना के बीच में मिलिट्री मूवमेंट्स जो थी वो बहुत आसान हो गई थी। मगर भारत भी यहाँ पर चुप नहीं रहा। 1984 में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च करा और साइचिन ग्लेशियर पर अपना कंट्रोल ले लिया। साइचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे बड़ा और ठंडा बैटलफील्ड है। अब साइचिन ग्लेशियर जब इंडिया के कंट्रोल में आया, तो इंडिया पाकिस्तान में जो गिलगित बल्तिस्तान है और चाइना के पास जो ये शक्सगम वैली है, इन दोनों पर नज़र रख सकता है और अपने बॉर्डर्स की सुरक्षा कर सकता है। आज पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती सिर्फ एक नॉर्मल दोस्ती नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है, स्ट्रॉन्ग अलायंस है, जो इंडिया को बहुत ही टफ चैलेंज दे रहा है। मगर फिर से वही बात, इंडिया कभी भी झुकता नहीं है, भारत ऑलवेज स्टैंड स्ट्रॉन्गर। हमने देखा कि पहलगाम अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके। अभी जून 2025 में जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह चाइना गए, तो उन्होंने SCO में एक कॉमन एग्रीमेंट साइन करने से मना कर दिया, क्योंकि उस एग्रीमेंट में कहीं पर भी पहलगाम टेररिस्ट अटैक का मेंशन नहीं था, जिक्र नहीं था। और ये चाइना और पाकिस्तान की सोची समझी साजिश थी कि उन्होंने पहलगाम टेररिस्ट अटैक को टेररिस्ट अटैक कंसिडर ही नहीं करा। SCO जो है उसका फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर दुनिया के अलग अलग देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स इकट्ठे होते हैं और वर्ल्ड पीस सेफ्टी की बात करते हैं। राजनाथ सिंह जी ने वहाँ पर ये भी कहा कि यू कैनॉट सपोर्ट द टेररिज्म इन वन प्लेस एंड फाइट इट इन अनदर। और उन्होंने पाकिस्तान और चाइना को करारा और मुंह तोड़ जवाब दिया कि उनको अपने ये डबल स्टैंडर्ड्स बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि भारत अब किसी भी तरह का टेररिज्म बर्दाश्त नहीं करेगा। और एज ए इंडियन सिटीज़न मुझे मिस्टर राजनाथ सिंह, हमारे डिफेंस मिनिस्टर का ये डिसीजन बहुत ही काबिलिए तारीफ़ लगा। और उम्मीद है कि आपको भी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि ये वीडियोस और ये कंटेंट जो है, ये हमें अपने टीनेजर बच्चों को ज़रूर दिखाना चाहिए, ताकि उन्हें भी समझ आए कि दीन दुनिया में क्या हो रहा है और हमारे देश में क्या हो रहा है। धन्यवाद।